तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायमेंशन के बॉस की लेटेस्ट एपिसोड। सुनिए और बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरा वचन। पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड के एक कोने में कई सारे चित्र विचित्र लोगों ने एक इंसानों की तरह दिखने वाले दानव को घेर लिया था। उसके बाल चांदी की तरह चमकीले थे और उसकी आंखों की पुतलियां लाल रंग की नजर आ रही थी। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और उसके ओंठ सूख चुके थे। उसके ओंठों से खून निकल रहा था। उसने लाल रंग का राजेशाही चोगा पहना था और उसके सिर पर एक छोटा लाल रंग का मणि मुकुट की तरह बालों की शिखा में पिरोया हुआ था। उसके आसपास की जगह किसी राजदरबार की तरह दिख रही थी। उसके सीने में उसके दिल से एक तलवार आर पार हो चुकी थी और उसके शरीर को खून में भीगा दिया था। इतने दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर सिर्फ आश्चर्य के भाव थे। वह अपने सामने खड़े लोगों को आश्चर्य से देख रहा था। उसके सामने खड़े लोग कोई और नहीं उसके अपने लोग थे। उसकी पत्नी, उसके बेटे और बेटियां इनमें शामिल थे। उसने सांस लेने की कोशिश करते हुए उन लोगों को देखकर कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर? अगर कुछ चाहिए होता तो बोल देते, लेकिन ऐसे धोखा देकर मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तभी दरबार में एक डरावना दिखने वाला विशालकाय दानव अंदर आता है और कहता है, सम्राट वीर, तुम्हारे मरने से उन्हें असली दानव बनने का मौका मिलेगा। उन्हें तुम्हारे इन फालतू के कानून और नियमों से आज़ादी मिलेगी। तभी धीरे धीरे दरबार में बाकी के दानव भी अंदर आ जाते हैं। ये सभी दानव कभी उसके अपने वफादार हुआ करते थे। ये सब उसके मंत्री और सेना के कमांडर थे। वीर ने जब उन सभी को देखा तो इस बार उसे इतना आश्चर्य नहीं हुआ। फिर उसने अपने आप को उसी हालात में सिंहासन पर बिठाया और फिर उन्हें देखकर बोला, मुझे लगता था कि मैंने सुधार और कानून व्यवस्था का निर्माण करके दानवों का भला किया है, लेकिन आज तुम लोगों को देखकर मैं ये जरूर कहूंगा कि इंद्रदेव सही कहता था। तुम दानव युद्ध प्रेमी हो, तुम्हें हमेशा युद्ध चाहिए। अगर युद्ध नहीं हुआ तो तुम पागल हो जाते हो, और आज मैंने ये देख लिया। तभी वीर असमान की तरफ देखकर पूरी ताकत के साथ हंसता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खुद दानव भी इससे डरते थे। कुछ देर हंसने के बाद वीर शांत हुआ। फिर उसने आगे कहना शुरू किया, मैं दानव सम्राट वीर, जिसने दानवों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, लेकिन आज तुम दानवों ने मेरे साथ धोखा किया है। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो मैं कहाँ कोई जन्म से दानव था। इसके बाद वीर ने एक और गहरी सांस ली, मानो वो उसकी आखिरी सांस हो। मैं दानव सम्राट वीर, तुम दानवों को ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारा अंत सिर्फ मेरे हाथों होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा और मेरे अपने हाथों से तुम्हारा विनाश करूँगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तीनों ब्रह्मांड और 108 आकाशगंगाएं तुम्हारी चीखें सुनेंगे। मैं वापस आऊँगा। ऐसा कहते कहते वीर की आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई। कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर उसी सिंहासन पर गिर गया था। तभी वीर का बड़ा बेटा डरते हुए उसकी लाश के पास गया और उसे छूकर देखने लगा, मगर तभी वीर का शरीर अचानक एक भयानक काली आग के लपट में घिर गया, जिसकी चपेट में उसका बड़ा बेटा भी आ गया और वह उन आग की लपटों में जलने लगा। कुछ ही देर में वीर और उसके बेटे का शरीर पूरी तरह से राख बन गया। आर्यन का बड़ा बेटा इतने दर्दनाक तरीके से चीख रहा था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। ये मंजर इतना भयानक था कि दानवों के दिल में भी दहशत पैदा हो चुकी थी। तभी वीर की पत्नी तेजी से आगे दौड़कर गई और सिंहासन के ऊपर कुछ ढूंढने लगी, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। वह दांत पीसते हुए बोली, वो मणि भी उसके साथ नष्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे? वह महादेव ने खुद आर्यन को प्रसन्न होकर दिया था। वर्ष 2023, स्थान पृथ्वी, भारत, इंदौर शहर। स्वच्छ भारत अभियान में हमेशा पहले स्थान पर रहने वाला इंदौर शहर आज उसकी खूबसूरती हर तरफ बिखेर रहा था। इसी साफ सुथरे शहर में एक सड़क के किनारे पर एक 15 साल का लड़का बेहोश पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसके सिर पर चोट लगी थी। साथ ही उसके चेहरे और कपड़ों पर जूतों के निशान थे। उसके मुंह से खून निकलकर सूख चुका था। उसके बाल एकदम काले थे और उसकी आंखों को पुतलियां गहरे रंग की थी। शाम का समय हो चुका था। सूर्यास्त नजदीक था। तभी उस बेहोश पड़े लड़के की उंगलियों में कुछ हलचल हुई। कुछ देर बाद उस लड़के ने अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगा। तभी उसके सिर पर लगे घाव की वजह से तेज दर्द होने लगा। उसी हालात में वह लड़का अपनी जगह से उठ गया और सड़क से थोड़ा अंदर की तरफ एक पेड़ था, वह उसे सटकर बैठ गया। उसने फिर अपने शरीर को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हुए थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसके शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, मगर इसे देख वह लड़का अचानक मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान उसके इस हालात में बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये तो मेरा अपना इंसानी शरीर है, जो मैं दानव बनने से पहले था। फिर उस लड़के ने अपने आसपास देखा और उस जानी पहचानी जगह को देखकर वह बोला, ये क्या? ये तो कोई जानी पहचानी जगह दिख रही है। ये तो इंदौर का बजरंग नगर का इलाका है। क्या मैं पुराने समय में वापस आ चुका हूँ? उस लड़के ने जैसे तैसे खुद को झटका और दर्द को सहन करते हुए वह सड़क के किनारे से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं पास ही उसे एक पान की टपरी दिखाई दी।
वह लड़का वहां गया और उसने उस टपरी पर बाहर रखे प्याऊ में से 4 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद जब उसका गला थोड़ा गिला हुआ तो उसने थोड़ा पानी अपने चेहरे पर मारा। उसने अपना चेहरा साफ कर लिया तो उसका सुजा हुआ चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके आंखें और नाक पर घाव था। उस लड़के ने फिर उस टपरी वाले को हाथ उठाकर धन्यवाद किया। उसके बाद वह लड़का वहां से निकलकर लंगड़ाते हुए सड़क के किनारे से चलकर जाने लगा। कुछ देर और चलने के बाद वह हनुमान जी के मंदिर के अंदर पहुंच गया। आज शनिवार था तो भीड़ भी बहुत अधिक थी। साथ ही आज के दिन मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। उस लड़के ने लाइन में खड़े रहकर थाली भरकर प्रसाद लिया और एक कोने में जाकर नीचे बैठ गया। उसने फिर उसे प्रसाद को इस तरह से खाया मानो वह वर्षों का भूखा हो। जब उसका पेट भर गया तो उस लड़के ने एक हल्की डकार मारी। फिर वह मंदिर के पीछे वाले खाली हिस्से में जहाँ कई सारे इमली के पेड़ थे वहाँ चला गया। अभी तक अंधेरा गहरा गया था और आसपास के लोग भी मंदिर में जमा हो गए थे, लेकिन इस वक्त मंदिर के पीछे का ये हिस्सा एकदम शांत था। उस लड़के के शरीर में अब थोड़ी ताकत आ चुकी थी। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर कुछ मंत्र बोलने लगा। जब वह मंत्र बोल रहा था तभी वह अपने हाथों से कुछ खास मुद्राएं बना रहा था। धीरे धीरे उसके शरीर के आसपास एक हरे रंग की रोशनी घूमने लगी। कुछ ही देर में देखते ही देखते उसके सारे घाव भरने लगे। वह लड़का ऐसे ही उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और जब उसके सारे घाव भर गए और उसका शरीर एकदम नॉर्मल हो गया, वह उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलकर वह वहां से उत्तर दिशा की ओर एक रिहायशी इलाके में जाने लगा। जब वह लड़का चलकर जा रहा था तो उसके आंखों के सामने 2000 साल पहले की यादें घूमने लगी। ये यादें थोड़ी पुरानी थी मगर उसके लिए ये यादें वैसी की वैसी थी। ये उसकी अपनी पुरानी यादें थी। जब वह लड़का एक घर के सामने से गुजरा तो उसने एक घर की ओर झांक कर देखा। उस घर के अंदर उसने वो डिजिटल घड़ी देखी जिस पर उस दिन की तारीख लाल रंग से दिखाई दे रही थी। वह तारीख थी 6 मई 2023। इस तारीख को देखकर उस लड़के की आंखें फैल गई और उसे उस घटना की याद फिर एक बार ताज़ा हुई जो इस दिन उसके साथ हुई थी। आज ही के दिन इस लड़के को उसके साथ पढ़ने वाले अमीर घर के लड़कों ने मिलकर उसे पीट दिया था। उसके बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे उसके चाची ने घर से निकाल दिया था। इसी दिन वह सड़क पर आ चुका था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस लड़के ने अपनी मुठिया भींच ली और फिर वह कुछ सोचते हुए वहां से आगे बढ़ गया। उसके मन में उन सभी लोगों के चेहरे घूम रहे थे जिनकी वजह से पिछले जन्म में भी वह मरते मरते बचा था। पिछले जन्म में वह उनके साथ कोई बदला नहीं ले पाया था मगर इस बार वह सब कुछ कर सकता था। जब वह लड़का थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंचा तो उसके सामने एक मोटी औरत अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसे घूर रही थी। वह गुस्से से उसे किसी भैंस की तरह देख रही थी। जब उस लड़के ने उस औरत को देखा तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर उस औरत को देखकर मुस्कुराया। उस लड़के की मुस्कान देखकर वह औरत और ज्यादा गुस्सा हो गई और फट पड़ी। नालायक, कहाँ मर गया था इतनी देर से? घर के सारे काम पड़े हैं। तुझे एक बार बताई बात क्यों समझ में नहीं आती? अब मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, ये ले तेरा सामान और निकल जा मेरे घर से। इतना कहकर उस औरत ने 2 बैग उस लड़के की ओर फेंक दी। उस लड़के ने अपनी बैग को पकड़ लिया और बगल में रख दिया। फिर वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, मेरी प्यारी चाची, तू गुस्सा करती है तो बिल्कुल किसी भैंस की तरह दिखती है, बस 2 सींगों की कमी है। और तो और जब ऐसे फड़फड़ करती है ना तो मेरा मन तुझे पानी में डुबोकर मारने का करता है। उसके बाद उस लड़के ने उस औरत के मोटे मांसल गले पर हाथ फेरा और बोला, ओफे, तेरी आवाज़ किसी भोंपू की तरह बेहद कर्कश है जो मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब कर देती है। फिर उस लड़के ने पूरे घर को ध्यान से देखा और बोला, और तो और जिस घर से तू मुझे जाने के लिए कह रही है वह घर मेरा ही है। उन 2 नालायक लोगों ने इसे मेरे लिए पीछे छोड़ दिया था, तो इस घर से मुझे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर तू यहाँ से तेरे पति और बेटे के साथ जा सकती है। अगर इसके बाद मेरे घर में मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं तेरी वो हालत करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अब चुपचाप मेरी बैग उठाकर मेरे कमरे में वापस रख देना और जब खाना रेडी हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर वह लड़का अपने कमरे के अंदर चला गया। दूसरी तरफ वह औरत जो उसकी चाची थी अपने जगह पर जम गई थी। वह बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि आज उस लड़के ने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी थी जो इतनी डरावनी थी मानो कोई दानव उसके सामने खड़ा था, और तो और जिसने आज तक उसे कभी सिर उठाकर नहीं देखा था वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसे धमका रहा था। चाची के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी वह लड़का अपने उंगली से चुटकी बजाते हुए बोला, क्या तुम मेरी बैग अगले साल यहाँ लाने वाली हो क्या? ज़रा अपना मोटा सा शरीर जल्दी से हिलाओ और मेरा सामान यहाँ लाकर रख दो। उस लड़के की आवाज़ सुनकर वह औरत तुरंत किसी डरे हुए खरगोश की तरह तेजी से उसकी बैग उठाकर उसके कमरे में डालकर वहां से सीधा किचन में चली गई। तभी उस घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मध्यम आयु का आदमी घर के अंदर आ गया। ये इस लड़के का चाचा था जो उसके बीवी की इशारों पर नाचता था और जब भी मन करे वह इस लड़के को मारा करता था।
उसके घर के अंदर आते ही उस औरत ने सारी घटना बढ़ा चढ़ाकर उस आदमी को तुरंत बता दी, जिस वजह से वह बहुत गुस्सा हुआ और उस लड़के के कमरे में सीधा दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। इस वक्त वह लड़का अपने बैग का सामान अपने कमरे में चीख से लगा रहा था। तभी वह आदमी अंदर आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, वीर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी चाची के साथ ऐसा बर्ताव करो। लगता है तुम अपनी पिटाई भूल गए हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम इसके बाद अपनी चाची से कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। इतना कहकर वह आदमी उस लड़के को मारने आगे बढ़ गया, पर उसका हाथ उस लड़के को छू भी पाता उससे पहले अचानक कुछ हड्डी टूटने की आवाज़ आई और उस आदमी का बायां पैर अचानक पिचक गया। उस आदमी के मुंह से एक जोरदार चिंख निकली और वह अपना पैर पकड़कर नीचे बैठ गया था। उसके बाएं पैर की नली 2 हिस्सों में बंट गई थी। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, मगर वह लड़का वहीं पर जो का त्यों खड़ा था। उसके शोर को सुनकर उस लड़के ने उस आदमी की आंखों में देखा और बोला, अरे ओ झाड़ की पत्ती, अब अगर थोड़ी भी आवाज़ निकली तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। आवाज़ नीचे कर और यहाँ से बाहर निकल, वरना तुझे घसीट कर जाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसका सारा गुस्सा गायब हो चुका था और उसकी जगह अब डर ने ले ली थी। वह आदमी धीरे धीरे घसीटते हुए अपने दर्द को सहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जब चाची ने ये देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। चाची ने जैसे तैसे चाचा को सहारा दिया और फिर वहां से उसे लेकर दवाखाने चली गई। इधर वह लड़का अपने शरीर को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। मुझे अगर ताकतवर बनना है तो मुझे फिर एक बार अपनी साधना शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों की ज़रूरत है और वे सब मुझे पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। वीर बेटा, तू तो बहुत बुरा फंस गया है, कुछ तो सोच। ये लड़का कोई और नहीं, वही दानव सम्राट वीर है, जिसकी आत्मा मरने के बाद उसके शरीर में दोबारा समय यात्रा करके आकर समा गई है। अब ये आर्यन कोई आम इंसान नहीं है, इसका शरीर इंसान का है लेकिन इसकी आत्मा अब दानवों के सम्राट की है। क्या आर्यन अपनी साधना शुरू कर पाएगा? क्या कहानी है इस आर्यन की जो पृथ्वी पर रह रहा है? क्या उसका चाचा अब उसे परेशान करना बंद करेगा? कहाँ है आर्यन के माता पिता? वह अपने चाचा के पास क्यों रह रहा था? कौन थे वे लोग जिन्होंने उसे मारा था? क्या आर्यन करेगा अपना हिसाब बराबर इन लोगों के साथ? नई पहचान। क्रंदन ग्रह पर दानवों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसी बात की जांच करते वक्त शौर्य का आरुषि और धनुष से टकराव हो गया। ये दोनों भी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी थे। उन दोनों ने जब शौर्य को देखा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने आखिरी समय में एक स्पेस टनल और एक विशाल धमाका कर डाला। उन दोनों के हमलों से शौर्य स्पेस टनल के अंदर फेंका गया। पर उससे भी खतरनाक बात यह थी कि इस वक्त क्रंदन ग्रह का पूरा स्पेस बंद हो चुका था। क्रंदन के आसपास की सारी स्पेस ऊर्जा गायब कर दी गई थी। अचानक हुए इस बदलाव के कारण अधूर सम्राट ब्रिंद और क्रंदन का संपर्क टूट गया। इसी दौरान एक और अजीब घटना क्रंदन ग्रह पर घटित हुई। यहाँ आए हुए सभी एम्परर स्तर से ऊपर के दानव क्रंदन ग्रह से गायब हो गए। अचानक काला पोर्टल उनकी जगहों पर खुल गया और उसके अंदर वो लोग समा गए। जब तक सब कुछ सामान्य हो गया था तब तक सारे जानवर होश में आ गया थे और जंगल में इधर उधर भागते हुए लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। पूरा क्रंदन ग्रह इस घटना से हैरान था। जिन्होंने असुरों से हाथ मिलाया था वो शक्तियां भी अब हताश होकर इसे देखने लगी थी। इस सारी घटना को अंजाम देने वाला ध्रुवराज अपनी चेतना से देखकर बोला, ये मेरा लोक है। यहाँ सिर्फ मेरी इच्छा चलती है। यहाँ मैं भगवान हूँ। यहाँ सिर्फ मेरे चुने हुए लोग ही नायक बनेंगे। ऐसे ही मैं किसी और को मेरे चुने हुए बच्चों का श्रेय छीनने नहीं दे सकता। अब तो खुद श्वान महाराज भी इस बात के लिए मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ये शौर्य नाम की मुसीबत अब यहाँ से जाने के बाद मेरी योजना के अनुसार सारे नायक अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और संतुलन बनाए रखेंगे। रही बात इन असुरों की, तो इन्हें यहाँ आने का समय नहीं हुआ। ऐसा खुद से बड़बड़ाते हुए ध्रुवराज खुद से ही हंसने लगा, पर बीच बीच में उसकी चेतना को हिचकियाँ आने लगी थी। ऐसी ही एक हिचकी आए और ध्रुवराज दर्द में बिलखते हुए बोला, उस कमबख्त ने जाते जाते भी मुझे घायल करने का मौका नहीं छोड़ा है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा शौर्य। ऐसा कहने के बाद ध्रुवराज की आवाज़ ध्रुवलोक के अनंत में गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो अब गहरी नींद में खो गया हो। दूसरी ओर स्पेस टनल में शौर्य और शेरा शांति से उसके अंदर से एक दिशा में उड़ रहे थे। शौर्य यहाँ आने के बाद सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम, ये क्या मचान है यार? अब ये टनल अचानक कहाँ से आया और कहाँ लेकर जा रहा है? इस पर सिस्टम ने थोड़ा डरते हुए कहा, होस्ट, मुझे लगता है इस घटना के पीछे ध्रुवराज का हाथ है। उसने आपको क्रंदन ग्रह से दूर भेजने की योजना बनाई है। मुझे भी अब पता नहीं कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य ने अपने कमजोर पड़े शरीर में एक गहरी सांस भरी और सोचते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे आने वाले जगह पर उतरने से पहले खुद को तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा सोचकर शौर्य ने अपनी काम कर रही स्टोरेज रिंग से कई सारी इथर ऊर्जा से भरपूर सामग्री बाहर निकाली। शौर्य ने आपातकाल के लिए इस अंगूठी में कुछ सामान रखा हुआ था जो इस वक्त उसके काम आ गया था।
इसके अंदर उसने अपने डायमेंशन में उगी हुई कुछ जड़ी बूटियों और कुछ इथर ऊर्जा के संघनित पत्थरों को जमा करके रखा था। शौर्य ने तेजी से उन्हें अपने हाथों में लिया और उनके अंदर की ईंटों को अपने शरीर में सोखने के लिए शुरुआत कर दी। वहीं बगल में शेरा मुंह लटकाए हुए शौर्य को देख रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अपन को क्या पता था कि अपन के आने से हम लोग मुसीबत से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि उसके अंदर कूद जाएंगे। अपन को तो बस तुम्हारी चिंता थी, इसमें इस बेचारे पर इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। ऐसा कहकर शेरा अपना मुंह बनाकर दूसरी ओर मुड़कर बैठ गया। शौर्य ने यह सुना पर इस वक्त उसे कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी। फिलहाल उसके दिमाग में आने वाली मुसीबत से निपटने की पड़ी थी। काफी लंबा समय शौर्य और शेरा ने स्पेस टनल में गुजारा। तब तक शौर्य की खर्च हुई इथर ऊर्जा पुनर्स्थापित हो चुकी थी। शौर्य अब वापस अपनी पीक पर लौट आया था। तभी स्पेस टनल में कुछ हलचल हुई और स्पेस टनल के पिछली छोर बंद होते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखते ही शौर्य हरकत में आ गया। उसने हाथ बढ़ाकर शेरा को पकड़ा और बगल में दबोच लिया। साथ ही उसने अपनी ताकत का उपयोग करके खुद की रफ्तार बढ़ाई और सीधा आगे की ओर तेजी से निकलने लगा। वहीं स्पेस टनल पीछे से बंद होते हुए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। भले शौर्य एक एम्परर लेवल का कल्टीवेटर था, पर उसके लिए खाली स्पेस में टिक पाना इस वक्त मुश्किल था, क्योंकि उसने अपनी स्पेस ऊर्जा को महसूस करना बंद कर दिया था। काफी देर तक तेजी से आगे बढ़ने के बाद शौर्य को टनल का आखिरी रास्ता दिखाई दिया। उसे देखते ही शौर्य ने अपनी जी जान लगाकर अपनी रफ्तार बढ़ाई और आगे बढ़ने लगा। तब तक पीछे से स्पेस टनल के बंद होने की गति भी बढ़ गई थी। जैसे ही शौर्य टनल के द्वार पर पहुंचा, पीछे से एक जबरदस्त धक्का शौर्य और शेरा को लगा, जिसके कारण एक धमाके के साथ दोनों भी टनल से बाहर फेंक दिए गए। जब तक शौर्य और शेरा कुछ समझ पाते तब तक वो दोनों एक खुले आसमान में थे। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव शौर्य को महसूस हुआ, ऐसा दबाव जिसकी उसने खुद उम्मीद नहीं की थी। ये इस नए ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को हवा में स्थिर कर लिया और उसके विरुद्ध खुद के शरीर को तेजी से नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। उसके शरीर की सारी इथर तेजी से खत्म होने लगी, पर शौर्य ने उसकी चिंता नहीं की और खुद को तेजी से नीचे जाने से रोकने लगा। शेरा ने भी खुद का इथर ऊर्जा को इस्तेमाल किया और अपनी गिरने की रफ्तार को कम कर लिया। फिर भी दोनों नीचे दिखे दे रही जमीन पर गिरने से रोक नहीं सके। जब दोनों तेजी से नीचे गिर रहे थे तभी शौर्य को एक छत दिखाई दी। शौर्य ने खुद के शरीर को मोड़ लिया और शेरा को भी साथ में ले लिया और आने वाले टकराव के लिए तैयार कर लिया। एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों भी उस घर की छत को तोड़ते हुए उस घर के अंदर गिर गए। एक तेज धमाका हुआ और दोनों फर्श पर आ टपके। दोनों ने अपनी गिरने की रफ्तार को कम कर लिया था, जिस वजह से धमाका इतना तेज नहीं था, पर फिर भी पूरा घर इस वक्त हिल चुका था। वहीं अंदर शौर्य और शेरा जैसे तैसे खड़े हो गए और उठकर घर के अंदर चारों ओर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घर एक मध्ययुगीन काल का लग रहा था। घर में कहीं भी बिजली या आधुनिक उपकरण दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ अंदर उजाले के लिए दीवारों पर मशाल लटकाई हुई थी। हर तरफ हल्के पारदर्शी पर्दे लगाए हुए थे। दीवारों पर प्राचीन काल की चित्रकला के नमूने बनाए गए थे। वहीं नक्काशीदार खंभे छत को आधार देने के लिए लगाए गए थे। दीवारों पर तलवारें और ढाल भी लटकाई गई थी। कुछ शिकार किए जानवरों के सिर भी लगाए गए थे। ये सब कुछ शौर्य शांति से देख रहा था और इस ग्रह पर रह रही सभ्यता को अपने स्तर पर समझने की कोशिश कर रहा था। तभी शेरा भी यहाँ वहाँ अपने पूंछ हिलाते हुए देख रहा था और अचानक उसकी नाक टिचकियाँ मारने लगी। उसने कमरे की एक बगल में देखा जहाँ कई सारे पर्दे चौकोर आकार में लगाए गए थे। उनके दूसरी ओर कोई उसे लेटा हुआ नजर आया। शेरा ने हड़बड़ी में चिल्लाते हुए कहा, भाई कमरे में कोई तो है। ये सुनकर शौर्य के कान खड़े हो गए और शेरा को देखा, जो इस वक्त वहां कोने में लगे पर्दों के पीछे रखे बेड की ओर देख रहा था। जैसे ही शौर्य की नज़र उस ओर गई, शौर्य की आंखें बड़ी हो गई। शौर्य तेजी से बेड के पास गया और पर्दों को हटाकर उसने अंदर झांक कर देखा। वहां उसके सामने एक जवान लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जो अभी भी गर्म लग रही थी। अगर बाहर के उजाले को देखा जाए तो ये समय सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास का लग रहा था। पहली प्रहर खत्म होने को आई थी। शौर्य ने तुरंत उस लाश के पास जाकर नज़दीक से उसका जायजा लिया, पर जब उसकी नज़र लाश पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुस्से से कहा, अब ये मत कहना कि ये भी मेरा हमशक्ल है, क्योंकि शौर्य के सामने उसकी ही लाश पड़ी थी, मतलब उसके जैसे दिखने वाले लड़के की लाश पड़ी थी। शौर्य ने तुरंत सिस्टम से कहा, सिस्टम क्या इसकी मेमोरी तुम निकाल सकती हो? इस पर सिस्टम ने तुरंत हाँ कहा और उसके अंदर से एक नीली रोशनी बाहर निकली और सिस्टम ने कुछ ही देर में उस लड़के के सिर से अंडे जितना बड़ा रोशनी का गोला खींच लिया। शौर्य ने उसे तुरंत अपने माथे पर लगाया और जांचने लगा। जैसे जैसे उस लड़के की मेमोरी शौर्य के दिमाग में फैल रही थी, शौर्य का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। शौर्य ने कुछ देर बाद मेमोरी को पूरा सोख लिया और समझ लिया। जब शौर्य ने आंखें खोली तो उसका चेहरा थोड़ा निराशा और बेचैनी से भरा लग रहा था।
तभी शेरा ने तपाक से सवाल पूछा, भाई ऐसा क्या मुंह बनाकर बैठा है? क्या हुआ, इसे भी किसी ने धोखे से मार दिया है क्या? ये सुनकर शौर्य ने निराशा से गर्दन झटकी और कहा, साला जहां भी जाता हूं मेरी तरह दिखने वाले लड़कों का नसीब इतना खराब क्यों निकलता है? और ये लोग इतने बेवकूफ़ क्यों निकलते हैं? क्या ये सब कुछ खुद ध्रुवराज जानबूझकर तो नहीं कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए? कसम से अगली बार वो मुझे मिल जाए मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि साले ना जीने दूंगा ना मारने दूंगा। शौर्य के चेहरे पर आ रहे गुस्से के भाव को देखकर शेरा समझ गया कि इस लड़के की हालत कुछ शौर्य जुनेजा की तरह लग रही है। शेरा तुरंत चुप हो गया। वहीं दूसरी ओर अचानक ध्रुवराज जो नींद में गया था जोर जोर से चीखने लगा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब क्या हुआ होगा? ये स्वर्ग के देवता मुझे कोसना कब बंद करेंगे? वैसे तो शौर्य सब कुछ जानने के बाद तुरंत जाने की सोच रहा था, पर अचानक उसने मन बदल लिया और उस लड़की बगल में बैठ गया। कुछ सोचते हुए शौर्य ने वापस एक बार अपने डायमेंशन से जुड़ने की कोशिश की और इस बार शौर्य डायमेंशन से जुड़ गया। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आए और शेरा से कहा, शेरा मैंने इस लड़के की पहचान को अपना बनाने की सोची है। अब मैं इसकी पहचान ले रहा हूं तो मुझे इसे न्याय दिलाना तो बनता है। ऐसा कहकर शौर्य उठकर खड़ा हो गया। शौर्य की आंखों से अब एक दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा था। तभी अचानक शौर्य जिस कमरे के बाहर खड़ा था वहां कुछ लोगों के तेजी से आने की आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी और उसने तुरंत हरकत करते हुए उस लाश और खून से सने बिस्तर को अपने डायमेंशन में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने उस लड़के के कपड़े अलमारी निकालकर पहन लिए। एक साधारण पोशाक पहने शौर्य वापस बिस्तर पर बैठ गया। उसने शेरा को छुपने के लिए कह दिया। तभी कमरे का दरवाजा एक जबरदस्त धक्के के साथ खुल गया और कई सारे लोग हथियार भले और तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुए। उन सभी ने राजशाही कवच पहने हुए थे। उनके एक जैसे कवच को देखकर लग रहा था कि वो किसी महल के सिपाही है। उन सब से आगे बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी सीना चौड़ा करके चल रहा था। उसने आते ही पूरे कमरे की जांच की और फिर शौर्य पर नजर टिकाते हुए बोला, अब क्या नई मुसीबत खड़ी की है अपने युवराज? ये सुनकर बिस्तर पर बैठे शौर्य ने छत की ओर इशारा किया और बोला, क्यों? तुम्हें भी मैं मुसीबत खड़ी करने वाला लगता हूं नाइक? ये सुनकर अभी अभी आया हुआ आदमी अचानक ठिठक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है युवराज। कहिए क्या हुआ जो इतना बड़ा धमाका हुआ यहाँ पर? इस पर शौर्य ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अब मैं क्या बताऊं भला? कोई जानवर छत पर घूम रहा होगा पर ऊपर की छत इतनी कमजोर थी कि बेचारा सीधा अंदर गिर गया होगा। मैं काफी गहरी नींद में था। जब मैंने आंख खोलकर देखी तो एक बड़ा पंछी उड़कर खिड़की से बाहर चला गया। यदि सुनकर नाइक ने और कुछ नहीं पूछा और कमरे में एक नज़र इधर उधर देखने के बाद वहां से चला गया। क्यों वह आदमी शौर्य को युवराज कह रहा था? क्या थी पहचान शौर्य के इस नए रूप की? क्या था उस लड़के के मेमोरी में जिसे देखकर शौर्य ने उसकी पहचान स्वीकारने की सोची थी? दास्तान बदनसीबी। शौर्य स्पेस टनल के जरिए एक नई जगह पहुंच चुका था। वहीं क्रंदन पर मंडरा रहा दानवों का खतरा भी टल चुका था। शेरा और शौर्य जब इस नई जगह पर टप के मतलब पहुंचे तो उन्होंने भयानक गुरुत्व बल का सामना किया, जो ये बता रहा था कि वो जहां पहुंचे हैं उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भयानक है। शौर्य जैसे तैसे यहां पहुंच गया और एक और बार उसका सामना उसके जैसी दिखने वाली लाश से हुआ। फिर क्या शौर्य ने उसकी पहचान लेने का निर्णय मन ही मन ले लिया। शौर्य ने उसकी सारी मेमोरीज को सिस्टम की मदद से अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लिया था। उस लड़के की मेमोरीज को जानने के बाद शौर्य का पूरा चेहरा उतर सा गया था। वहीं तभी वहां कुछ सिपाही आ जाते हैं और शौर्य की हालचाल पूछकर चले जाते हैं। शौर्य जिसने अपनी नई पहचान धारण कर ली थी वो उस लड़के के व्यक्तित्व को लगभग स्वीकार कर चुका था। तभी कोने से शेरा और दिमाग में सिस्टम एक साथ बोल पड़े, ये हम कहाँ आए हैं? क्या नाम है इस जगह का? ये इतनी अजीब क्यों है? ये सारे सवाल दोनों के मुंह से सुनकर शौर्य गुस्से से सिस्टम से बोला, सिस्टम छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें ये मालूम नहीं होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ और जानकारी इकट्ठा करो, मेरा दिमाग मत चाटो। ये सुनकर सिस्टम भी आग बबूला होते हुए बोली, मैंने उसकी मेमोरीज को निकालकर सीधा तुम्हें दिया था। जाहिर है अब इसकी जानकारी तुम्हें ही बतानी होगी ना होस्ट। सिस्टम की आवाज़ सुनकर शौर्य थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, ओह गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर एक गहरी सांस ली और पालती मारकर शौर्य उस बेड पर बैठते हुए अपने दिमाग में सिस्टम और अपने सामने शेरा की ओर देखते हुए बोला, तो बात ऐसी है कि हम लोग जिस जगह आए हैं उसे त्याग भूमि कहते हैं। ये एक प्राचीन भूमि है या कहे प्राचीन ग्रह है। खासकर ये ग्रह ध्रुवलोक के कैदियों के लिए बनाई गई थी, या कहे तो ये जगह जब स्वर्ग से जुड़ी हुई थी तब भी इसी ग्रह को देवताओं ने कैद खाने को तरह इस्तेमाल किया था। ये सुनकर शेरा थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, भाई ये मत कहना कि हम लोग उस जगह आए हैं जहाँ के अपराधियों को नर्क में भी जगह नहीं मिली। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिलाया और शेरा और सिस्टम का चेहरा काला पड़ गया। तभी शौर्य आगे बोला, हाँ पर अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
जिन लोगों को यहाँ सजा के लिए भेजा गया था उन्होंने धीरे धीरे अपने परिवार बनाए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इस वक्त इस त्याग भूमि का नियंत्रण यहाँ रहने वाले लोग करते हैं। यहाँ भी ईथर ऊर्जा की मात्रा भारी है, पर इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ के कल्टीवेटर्स या कहे साधक अलग तरह के साधना मार्ग का अवलंब करते हैं। इस पर शेरा ने तुरंत कहा, अब क्या ये लोग ईथर को उल्टा बहाते हैं क्या, जो अलग मार्ग की बात कर रहे हो? इस पर शौर्य हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो साधक है इन्हें कल्टीवेटर नहीं कहा जा सकता, इन्हें हम साधक कह सकते हैं। इनके पास भी एलिमेंटल यानी तत्वों की ऊर्जा है और ये लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ के सर्वोच्च साधक का स्तर देव अधिरोहण स्तर है। ये स्तर हमारे समरलोक के परम स्तर के बराबर हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस स्तर को प्राप्त करने के बाद वो साधक मोक्ष प्राप्त करता है यानी मर जाता है, क्योंकि इस स्तर पर वो साधक सिर्फ 100 सालों के लिए रह सकता है और फिर उसे मरना ही होता है, क्योंकि अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए इस ग्रह पर निषेध लगाया गया है। ये सुनकर शेरा तुरंत बोल पड़ा, भाई अगर ऐसा है तो वो साधक देव अधिरोहण स्तर तक साधना करता ही क्यों है? ये सुनकर शौर्य किसी साधु की तरह हरकत करते हुए चेहरे पर शांत भाव लेकर बोला, ताकत की लालसा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। इस स्तर तक पहुंचने से पहले ये साधक लगभग 1000 वर्षों तक जी जाते हैं। अब हजारों सालों तक अपने लोगों की मृत्यु देखने के बाद कौन ही अमर होने की चाहत रख सकता है? वैसे भी यहाँ साधक बनना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ साधक बनने के लिए आपके शरीर में कुंडलिनी चक्रों के साथ ही आपके शरीर में एक और घटक के होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ मौजूद ईथर सामान्य ईटर से घनत्व में अधिक है। ऐसी ऊर्जा को शरीर में धारण करने के लिए एक आध्यात्मिक मूल की आवश्यकता होती है, और ये आध्यात्मिक मूल कुछ ही नसीबवान लोगों के शरीर में प्रकट होती है। सभी के शरीर में इसका होना आसान नहीं होता। ये सुनकर शेरा ने अपनी पूंछ की ओर देखा और बोला, भाई तुम्हें नहीं लगता कि इन अलग अलग ग्रहों पर ये शर्तें कुछ ज्यादा ही बदल रही है? मुश्किल से क्रंदन पर अपन ने अपने शरीर में ईथर को धारण किया था, अब यहाँ ये आध्यात्मिक मूली गाजर प्याज लहसुन कहाँ से लाऊंगा? ये सुनकर शौर्य ने शांति से कहा, मित्र ऐसे मत कहो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ताकतें ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार मुझसे जुड़ी है। जितना मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी तुम्हारी ताकतें बढ़ेंगी, इसीलिए फिलहाल तुम इसकी चिंता छोड़ दो। ऐसा कहकर शौर्य शांत भाव से छत की ओर देखने लगा, जहां इस वक्त बड़ा छेद हो चुका था। तभी शेरा ने शौर्य की इस ओवर एक्टिंग पर पानी फेरते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, वो सब तो ठीक है, पर अब ये बताओ कि हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है? इस पर शौर्य लगभग हड़बड़ाते हुए बोला, ओह वो, हम लोग इस वक्त त्याग भूमि पर बसे कई साम्राज्यों में से एक साम्राज्य मुंद्रा साम्राज्य में है। ये साम्राज्य काफी विस्तृत है। रही बात इस जगह की, तो हम लोग इस वक्त मुंद्रा साम्राज्य के राजधानी में स्थित सम्राट वीरभद्र मुंद्रा के महल में है। ये सुनकर शेरा का मुंह खुला का खुला रह गया और बोला, मतलब तुम सीधा आसमान से यहाँ के युवराज बन गए? तभी सोचूं कि वो आदमी तुम्हें युवराज क्यों बोल रहा था। तभी शौर्य का चेहरा उतर गया और थोड़ा मुरझाए चेहरे से बोला, युवराज तो हूं पर ज्यादा देर के लिए नहीं। ये राजपरिवार राजसी साजिशों और रंजिशों से भरा पड़ा है। इस लड़के के पिता यानी सम्राट ने पड़ोसी नागौर साम्राज्य से एक संधि के तहत अपने इस बेटे को उनके पास भेज दिया था। पिछले 10 सालों से इस राजकुमार ने अपने पिता के शत्रुओं के घर जिल्लत की जिंदगी जी। वहां उसे नौकरों से भी बुरे हालत में रखा गया था। सालों के भुखमरी और उत्पीड़न के कारण ये राजकुमार भूखे हाल मारने की कगार पर पहुंच गया था। वहीं इस सम्राट को जब अपने इस बेटे की याद आई तो उसने अंत में उसे लाने के लिए लोग भेज दिए। तभी शेरा बोल पड़ा, फिर वापस आने के बाद तो उसकी चांदी हुई होगी ना? इस पर शौर्य ने और भी मुंह बिगाड़ते हुए बोला, ऐसा हुआ होता तो ये सम्राट वीरभद्र एक सच्चा पिता कहलाता। पर इतना कहने के बाद शौर्य की मुठ्ठियां भींच गई और गुस्से से बोला, साले ने इस राजकुमार जो पहले इस साम्राज्य युवराज था उसे एक बार ये भी नहीं पूछा कि उसका हालचाल कैसा है और उसकी इतनी खराब हालत क्यों हुई है। उसने इसे यहाँ आते ही इस कोने में स्थित छोटे महल में राजकुमार को भेज दिया। ऊपर से जब राजकुमार आज सुबह दरबार में गया तो उस पर नागौर साम्राज्य के राजकुमारी को छेड़ने के बेबुनियाद आरोप लगाकर दरबारियों और अन्य राजकुमारों ने जलील करके निकाल दिया। पर ये लोग यही नहीं रुके, उन्होंने किसी भाड़े के हत्यारे को महल में बुलाकर आज इस युवराज की हत्या भी कर डाली। शौर्य जब ये बोल रहा था तब उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। शौर्य ने गहरी सांस भरते हुए कहा, सम्राट वीरभद्र तो सम्राट है, तो समझ सकते हैं कि वो इसके पक्ष में बोल नहीं पाया, पर महारानी सुमित्रा यानी इस युवराज की मां ने भी उसे एक नज़र भी नहीं देखा, और जब देखा तो उनकी आंखों में इस युवराज के प्रति सिर्फ घृणा थी। अपनी मां, पिता और भाइयों के ऐसे व्यवहार ने अंत में इस राजकुमार का दिल तोड़ दिया था। उसने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को बिना किसी हरकत के गले लगा लिया। रही बात उस नाइक, तो तुम्हें बता दूं कि वो मेरे पिता द्वारा नागौर साम्राज्य में मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ आदमी था। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। जब यहाँ मैं वापस आया तो मुझे पता चला।
ऊपर से यहाँ आते ही उसने भी दरबारियों और अन्य राजकुमारों का साथ दिया और इस राजकुमार को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कहने के बाद शौर्य ने बेड के एक कोने को हाथ से पकड़कर मसल दिया। फिर शौर्य एक भयानक हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। तभी शेरा सामने से बोला, तो भाई फिर क्या करने की सोच रहे हो? ये सुनकर शौर्य की हंसी अचानक रुक गई और उसने अपनी खतरनाक मुस्कान देते हुए कहा, वही करेंगे जो एक भैरव को करना चाहिए। न्याय करेंगे। आज से ये भैरव यहाँ तांडव करेगा और महल में छुपे उस हर गद्दार को मौत के घाट उतार देगा। तभी शेरा बोला, भाई वो सब तो ठीक है, पर साला तुमने इस युवराज का नाम नहीं बताया। ये सुनकर शौर्य का सारा भरा हुआ जोश फुस हो गया और वो शर्माते हुए बोला, इसका नाम भी शौर्य ही है। इस पर शेरा ने एक नज़र शौर्य को ऊपर से नीचे देखा और मन ही मन बोला, सभी शौर्य इतने बदनसीब है, पर ये साला क्यों इतना नसीब वाला है पता नहीं। शौर्य ने अगर शेरा की बात सुनी होती तो वो उसे 2-4 लात घुसे मारकर अपनी पृथ्वी पर बिताई जिंदगी जरूर दिखाता। शौर्य ने फिर आगे बोलना शुरू कर दिया, इस राजकुमार को कोई साधना के साधन नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये आज भी एक सामान्य इंसान ही था। पर अब मैं आ गया हूँ। मैं शौर्य शुर भैरव अब उसकी जगह पर आ चुका हूँ, तो अब बात साधना की जरूर होगी। मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के साधना स्तर कुछ खास तरह से बनाए गए हैं। पहला स्तर शरीर स्थापन, दूसरा स्तर ऊर्जा स्थापन, तीसरा ऊर्जा केंद्रीकरण, तीसरा स्तर आत्मा स्थापन, चौथा आत्मा संकलन। इसके बाद यहाँ के साधकों के शरीर मूल प्रकृति को छोड़ देते हैं और उनकी उम्र इस स्तर के बाद बढ़ना बंद कर देती है। तभी शेरा बोला, तो भाई क्या लोग अमर हो जाते हैं? इस पर शौर्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बस उनका शरीर बूढ़ा होना रोक देता है। पर इस अवस्था को लगातार बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी साधना को लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। पांचवा स्तर होता है आत्मा प्रकटन, छठा स्तर होता है दिव्य उत्कीर्ण स्तर, सातवां स्तर होता है आपदा परिवर्तन और आठवां और आखिरी होता है देवत्व अधिरोहण स्तर। फिर शौर्य ने शेरा को और देखा और बोला, तुम्हें पता है इस साम्राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा किस स्तर पर है? इस पर शेरा थोड़ा सोचते हुए बोला, त्यागभूमि का एक साम्राज्य है तो जाहिर है कि यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी कोई आपदा परिवर्तन वाला या फिर देवत्व अधिरोहण वाला ही होगा। ये सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसा होना तो चाहिए था हमारी सोच के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है। यहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा सिर्फ 5वें स्तर पर है, यानी आत्मा प्रकटन स्तर पर। ये सुनकर शेरा तुरंत बोल पड़ा, फिर भाई बाकी ताकतवर लोग कहाँ है? ऊपर शौर्य हंसते हुए बोला, बाकी ताकतवर लोग दिव्य भूमियों में रहते हैं, जहाँ इथर ऊर्जा इतनी घनी है कि वो सीधा द्रवरूप और घन रूप में परिवर्तित होती है। ऐसी जगहों पर बिना कुछ किए भी एक आध्यात्मिक मूल धारक इंसान सीधा आत्मा प्रकटन स्तर को प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर शेरा अपने एक पंजे से सिर को खुजाते हुए बोला, कमाल है, ये युवराज एक साधक ना होने के बावजूद भी इतनी सारी जानकारी लेकर बैठा था। इस पर शौर्य ने अजीब सी मुस्कान देते हुए कहा, क्योंकि वो भी एक साधक बनना चाहता था। उसकी आशा थी कि वापस आने के बाद उसके पिता उसे साधक बनने के लिए मौका देंगे। पर यहाँ आने के बाद उस आशा को इस सम्राट वीरभद्र ने अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया। ये सुनकर शेरा को लगा उसने फिर एक बार शौर्य को इमोशनल कर दिया है। उसने अपनी नजरें खिड़की से बाहर टिकाए और चुप हो गया। तभी शौर्य अपने बिस्तर से उठते हुए अपने शरीर को ढीला करते हुए खड़े होकर बोला, चलो, अगर सम्राट मुझे युवराज नहीं रखना चाहता तो हमें भी इस सम्राट को सम्राट बने रहने नहीं देना चाहिए। इतना कहकर शौर्य तिरछी मुस्कान के साथ हंसने लगा। तभी शेरा और सिस्टम एक साथ मन ही मन बोले, हे भगवान, इसके अंदर का पागल देवता जाग गया है। अब तो त्रिदेव ही इस साम्राज्य को बचा पाएंगे, वरना इस साम्राज्य का चेहरा बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। ऐसा कहकर शेरा शौर्य को देखने लगा। शौर्य ने खड़े होकर अपने शरीर में अपनी इथर ऊर्जा को सक्रिय करने की कोशिश की, पर वातावरण में स्थित इथर उसके शरीर में नहीं समा रही थी। ये देखकर शौर्य का चेहरा बिगड़ गया और बोला, अब ये क्या मुसीबत है? ये मत कहना कि मेरे पास कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है। ऐसा सोचकर शौर्य ने एक बार और कोशिश की, पर इस बार भी इथर में कोई बदलाव नहीं आए। अब शौर्य का सिर थोड़ा चकराने लगा था। तभी सिस्टम शौर्य के दिमाग में बोली, होस्ट, मुझे लगता है आपको अपने आध्यात्मिक मूल को जांच लेना चाहिए, क्योंकि मेरे डेटाबेस में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इस पर शौर्य गुस्से से बोला, हाँ, तुम तो ऐसा कहोगी ही ना। खुद को ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट कहने वाली तुम इस ग्रह पर कुछ भी नहीं कर पाए हो। ये सुनकर सिस्टम तुरंत चुप हो गई। फिर शौर्य ने अपने शरीर में इथर को खींचने की बजाय डायमेंशन से अपनी बंदूकों को बाहर निकाला और उन्हें जांचने लगा। शौर्य ने बंदूक से एक गोली चलाकर देखा और धमाके के साथ गोली बंदूक से तो निकली, पर वो हवा में ऐसे चली जैसे कोई गेंद फेंकी गई हो। इतनी धीमी गति से गोली को जाते देखकर शौर्य अब हैरान हो गया था। टप की आवाज हुई और वह गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर गई। शौर्य ने इसे देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, लगता है मुझे इन गोलियों में कुछ बदलाव करने होंगे, वरना ऐसे हथियारों के साथ मैं तो बचने से रहा। ऐसा सोचकर शौर्य वापस बिस्तर पर बैठ गया और अपने शरीर में स्थित बची खुची इथर का इस्तेमाल करके कुछ नई अधिक ऊर्जा से भरी गोलियों को बनाने के लिए बैठ गया।
दूसरी ओर शौर्य के महल के बाहर नाइक कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसकी नज़र महल के दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी एक शौर्य की हमउम्र का लड़का अंदर एकदम बेपरवाह अंदाज से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर नाइक दबते हुए उसके सामने गया और प्राणिपात करते हुए बोला, दूसरे राजकुमार की जय हो। राजकुमार युयुत्सु, आपकी योजना असफल रही। युवराज शौर्य अभी भी जीवित है। नाइक ने ये बात काफी दबी आवाज में कही थी, पर शौर्य के कानों पर यह स्पष्ट तरीके से पड़ी। उसके साथ ही शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और वो बोला, तो हत्यारे भेजने वाले हमारे दूसरे भाई है। कोई बात नहीं, अगर हत्यारे नहीं आए तो क्या हुआ, ये भैरव तो यहाँ आ चुका है ना। क्या करने की सोच रहा है शौर्य? क्या शौर्य मचाएगा तांडव इस मुंद्रा साम्राज्य में? क्या शौर्य पुराने शौर्य को न्याय दिला पाएगा? आगे के एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी।